हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? विराम का अर्थ रुकना या विश्राम लेना। भाषा को बोलते या लिखते समय अपनी बात को समझाने के लिए हमें कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे बैठो मत जाओ, तो बैठो के बाद बैठो मत जाओ के बाद कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। जाओ के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। अल्प विराम के कारण उपयुक्त दोनों वाक्यों के अर्थ में विभिन्नता आ गई है। जैसे पहले में क्या है? बैठो मत अल्प विराम जाओ, और यहाँ दूसरा में क्या है? बैठो अल्प विराम मत जाओ। तो दोनों में अर्थ की विभिन्नता हो गई। विराम चिन्ह का महत्व देखते हैं हम लोग क्या है। विराम चिन्ह भाषा को प्रभावित बनाते हैं। विराम चिन्ह के उचित प्रयोग से ही वाक्य का आशय स्पष्ट हो जाता है। इनके प्रयोग से भाव प्रदर्शित की क्षमता आती है। इसका प्रयोग भाषा को संयम करता है। इस चिन्ह पदबंधों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को अलग भी करते हैं तथा जोड़ते भी हैं। इनसे बोलने का विशिष्ट तरीका अभिव्यक्त होता है। लंबे वाक्यों को पढ़ते समय विराम चिन्ह हमें सांस लेने का अवसर देते हैं। जैसे निम्नलिखित विराम चिन्ह है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जब हम लोग का वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्न सूचक है, विस्मय सूचक चिन्ह है, उपविराम चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह है। तो देखते हैं पूर्ण विराम क्या है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर यह चिन्ह प्रत्येक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे वह जा रहा है तो क्या हुआ? पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। वह जा रहा है कि जा रहा था के बाद। इसी तरह भारत अवश्य उन्नति करेगा, तो यहाँ भी पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। वाक्य के पूरे होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं, यह राम का घर है, तो क्या है? वाक्य कंप्लीट हो गया तो यह राम का घर है, उसके बाद क्या होगा? पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। अब हम लोग देखते हैं अल्प विराम क्या है। अल्प विराम जहाँ बहुत थोड़ा देर के लिए रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश अल्प विराम सुशील अल्प विराम अविनाश और राधा विद्यालय गए। तो क्या है? अगर हम कंटिन्यू बोलते जाएं, सुरेश सुशील अविनाश और राधा विद्यालय गए, तो यहाँ सुनने में वाक्य में अच्छा नहीं लगेगा, समझने में भी। लेकिन अल्प विराम का चिन्ह लगा तो क्या है? हम लोग बोलेंगे सुरेश सुशील अविनाश और राधा विद्यालय गए। रुको अभी मत जाओ, तो क्या है? रुको, थोड़ा देर रुकना है। अल्प विराम के पास हम लोग को क्या है? थोड़ा रुकना है। पूर्ण विराम के पास अच्छे से हम लोग 1 मिनट रुक सकते हैं। इसी तरह क्या? मैं तुम्हें रुपए दे देता, लेकिन मेरे जेब खाली है, तो दे देता के बाद कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम का चिन्ह है। और फिर खाली है, उसके बाद कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम का चिन्ह है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्धविराम क्या है। जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है, जैसे विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, जैसे चंद्रोदय हुआ, तारे टिमटिमाने लगे, नौका विहार की तैयारी होने लगी और मैं देखता रहा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कहाँ कहाँ लगा है अर्धविराम चिन्ह। तो अल्प विराम में क्या है, बहुत कम रुकना है, अर्धविराम में उससे ज़्यादा रुकना है, और पूर्ण विराम में पूरा वाक्य कंप्लीट होने पे पूर्ण विराम लगेगी और वहाँ हम लोग को रुकना है। और क्या है अल्प विराम का उदाहरण, जहाँ कई वर्गों की बात की जा रही हो वहाँ प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम तथा वर्ग के बाद अर्ध विराम लगाते हैं, जैसे मुझे कोट, और उसके बाद क्या है अल्प विराम है, पैंट अल्प विराम, कमीज, उसके बाद कमीज के बाद क्या है अर्ध विराम है, साबुन अल्प विराम, तेल अल्प विराम, कंघी, उसके बाद अर्ध विराम, जूते अल्प विराम, चप्पल आदि वस्तुएं चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ अल्प विराम, हम लोग देखें अल्प विराम का प्रयोग अर्धविराम का और पूर्ण विराम का प्रयोग कैसे किया जाता है। थैंक यू। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।